हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पप्पा फिजिक्स। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हमारे इस चैनल पर आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट मिलने वाला है। आप छोटा सा काम करना है आपको कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखना है और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। तो हम लोग उसी के आगे हमारा लास्ट वीडियो था जनरलाइज एक्सेलरेशन जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट एंड जनरलाइज वेलोसिटी। उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे और हमारा आज का टॉपिक है जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों की क्लासिकल मैकेनिक्स के पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन। तो जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन, इसके पहले हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट और जनरलाइज्ड वेलोसिटी निकाल रखी है। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो भी हम लोग वीडियोस पर भी है हमारा, तो मैं आपको उन दोनों वीडियोस की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप उनको देख लीजिएगा, क्योंकि उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे तभी हम इसको जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन को समझ पाएंगे। तो देखिए एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपको पता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ या टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, समय के साथ वेग परिवर्तन जो होता है हमारा वही होता है एक्सेलरेशन। यानी वेग परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है, इसलिए वही चीज है यहाँ पर, क्योंकि जनरलाइज्ड है तो इसलिए जनरलाइज्ड टर्म यूज कर रहे हैं हम। द जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटी। एक लाइन की डेफिनेशन। तो चलिए आपको सिस्टम मानना पड़ेगा जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, किसी ith पार्टिकल की पोजीशन, किसी ith पार्टिकल की का डिस्प्लेसमेंट, किसी ith पार्टिकल की वेलोसिटी हम लोग निकाल चुके हैं। तो इन विच द जनरलाइज्ड वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल इज गिवन बाय, ये हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में निकाला। vi या ri डॉट समेशन k इक्वल्स टू 1 to f करली ri अपॉन करली qk डॉट प्लस करली ri अपॉन करली t। ये हमने इक्वेशन 1 इसका बना लिया। अब आपको चूंकि ये हमारी वेलोसिटी है, इसी का टाइम डेरिवेटिव लेना है, तो नाउ द टाइम डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन, ऊपर दिए गए इक्वेशन का हम टाइम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो dvi अपॉन dt कह लीजिए, dri डॉट अपॉन dt कह लीजिए, या ai कह लीजिए, आप बोथ आर द सेम थिंग। इसको हम ri डबल डॉट b कह सकते हैं। ये आपका ri डबल डॉट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर दो ri डॉट का डेरिवेटिव ले रहे हैं आप टाइम के साथ, तो ri डबल। तो चलिए देखिए हमने क्या किया, ये डी बाई डी टी ऑफ होल ब्रैकेट हमने ये लगा दिया। ब्रैकेट में आपका ये लिखा हुआ है समेशन के इक्वल्स टू 1 to f डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के डॉट, ये लिखा हुआ, प्लस डेल आर आई अपॉन डेल टी, ये लिखा हुआ। अब आपको क्या करना है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए इसमें आपके दो टर्म हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो हमने इसलिए इसको अलग करके पहले डी बाई डी टी ऑफ डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के डॉट ये लिख लिया, और प्लस इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आर आई डॉट का जो डेरिवेटिव टाइम डेरिवेटिव होता है, टाइम के साथ जो डेरिवेटिव आप लोगे वो आर आई डॉट हो जाएगा। तो ये आपका डेल आर आई डॉट अपॉन डेल टी हो गया, इसको हमने लिख लिया। अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। ध्यान दीजिएगा सारे स्टेप्स पर, आप ध्यान दीजिएगा। ये हमारा फर्स्ट मान लेते हैं इसको, और इसको हम सेकंड मान लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो चलिए फर्स्ट समेशन ओवर k इक्वल्स टू 1 to f फर्स्ट डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी ये आपका हो जाएगा क्यू के डबल डॉट, क्योंकि क्यू के डॉट था, और प्लस सेकंड यानी क्यू के डॉट, ये समेशन लगा रहेगा आपका k इक्वल्स टू 1 to f डेल आर आई डॉट अपॉन डेल क्यू के इनटू क्यू के डॉट, क्योंकि आर आई का डी बाई डी टी आर आई डॉट हो जाएगा आपका। इसको हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया फर्स्ट सेकंड से, और ये एज इट इज लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर दो टर्म आपके आगे, दो जगह आर आई डॉट आया है, एक यहाँ आर आई डॉट आया है, एक यहाँ आर आई डॉट आया है। आर आई डॉट की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 1 में है, हम क्या करेंगे उसी का यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 in 2। तो देख लीजिए सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर वैल्यू ही रखी है।
तो ए आई इक्वल्स टू समेशन ओवर के इक्वल्स टू 1 टू एफ डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के डबल डॉट, ये पहला टर्म है। दूसरे में समेशन के इक्वल्स टू 1 टू एफ हमने लिख लिया है, और अब डेल अपॉन डेल क्यू के ऑफ आर आई डॉट की वैल्यू हमको लिखनी है। देखिए आर आई डॉट की वैल्यू वैसे तो के से है, लेकिन के लिखे चाहे जे लिखे, चूंकि के एक बार यहाँ पर हमारा आ चुका है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके नोटेशन को हम चेंज कर, आप चाहो तो यहीं पर लिख सकते हो। ये तो हमारा आर्बिट्रेरी है, के इक्वल्स टू 1, जे इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू 1, कुछ भी 1 टू एफ ले लीजिए कहीं से भी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चूंकि सेम हो जाएगा, स्क्वायर हम लिख नहीं सकते, समेशन का स्क्वायर होता नहीं, तो इसलिए हमने इसके नोटेशन को चेंज कर दिया। तो जे इक्वल्स टू 1 टू एफ होगा, वैल्यू वही होगी डेल आर आई अपॉन डेल क्यूजे डॉट, यही है डेल आर आई अपॉन डेल क्यूजे डॉट, और प्लस डेल आर आई अपॉन डेल टी, ये एज इट इज रहेगा, और इंटू क्यू के डॉट बाहर लिखा हुआ है, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, और प्लस आर आई डॉट की वैल्यू यहाँ पर वही लग दी, जे इक्वल्स टू 1 टू एफ डेल आर आई अपॉन डेल क्यूजे डॉट प्लस डेल आर आई अपॉन डेल टी। अब आपको इस ब्रैकेट को ओपन करना है, तो देखिए समेशन ओवर के इक्वल्स टू 1 टू एफ डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के डबल डॉट, कोई फर्क नहीं पड़ा इसके ऊपर, प्लस समेशन ओवर के इक्वल्स टू 1 टू एफ समेशन ओवर जे इक्वल्स टू 1 टू एफ के इक्वल्स टू 1 टू एफ जे इक्वल्स टू 1 टू एफ को इकट्ठा हमने कर लिया। अब ये हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया डेल 2 आर आई अपॉन डेल क्यूजे डॉट, और ये बाहर क्यू के डॉट लिखा हमने, यहाँ लिख दिया क्यू के डॉट, और प्लस यही इसके साथ भी जाएगा, तो समेशन ओवर के इक्वल्स टू 1 टू एफ डेल 2 आर आई अपॉन डेल क्यू के डेल टी इंटू क्यू के डॉट, ये हमने कर दिया। और इस ब्रैकेट को भी आपको ओपन करना है, तो समेशन ओवर जे इक्वल्स टू 1 टू एफ डेल 2 आर आई अपॉन डेल टी डेल क्यूजे और इंटू क्यूजे डॉट, और प्लस डेल 2 इसके साथ होगा डेल 2 आर आई अपॉन डेल टी 2 डेल टी। अब हम देखिए आपके पास, चाहे आप, हमने अभी बताया था के इक्वल्स टू 1 टू एफ लिखिए, चाहे जे इक्वल्स टू 1 टू एफ लिखिए, वैल्यू इसकी एक ही होगी। तो ये दोनों टर्म हमारे एक ही लिखे हुए हैं, इसको भी अगर हम के टर्म में लिख दे तो ये वही चीज लिखी हुई जो यहाँ लिखी वही यहाँ लिखी, तो यानी ये आपके डबल हो जाएंगे। इस डबल वाले को चाहे आप के टर्म में लिखिए चाहे जे के टर्म में लिखिए, ये आप आर्बिट्रेरी है, ऐसा कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं इसका। तो देखिए ए आई इक्वल्स टू समेशन ओवर के इक्वल्स टू 1 टू एफ डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के डबल डॉट, प्लस समेशन, डबल समेशन लगे हुए हैं, के इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू एफ जे इक्वल्स टू 1 टू एफ डेल 2 आर आई अपॉन डेल क्यूजे, और ये दो टर्म छूट गए हैं, सॉरी, ये आपका इंटू क्यूजे डॉट और इंटू एक सेकेंड, क्यूजे डॉट और क्यू के डॉट, और प्लस क्यूजे डॉट और क्यू के डॉट, ये दोनों, और प्लस ये और ये मिलकर के 2 हो गया, 2 इंटू समेशन, और चाहे जे इक्वल्स टू 1 टू एफ लिखिए चाहे के इक्वल्स टू 1 टू एफ लिखिए, डेल 2 आर आई अपॉन डेल टी डेल क्यू के चाहे लिख लीजिए चाहे डेल क्यूजे लिख लीजिए, के के टर्म में लिखेंगे तो के हो जाएगा, जे के टर्म में लिखेंगे तो जे हो जाएगा, इंटू डेल 2 आर आई अपॉन डेल टी। ये हमारा जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, इतना आपको जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में लिखना। इसके बाद हम लोग फिर अपने अगले आर्टिकल पर डिस्कस करेंगे।